ओके फ्लास्क ओके सो बेसिकली एपीआई पढ़नी है आज हमें कि what is basically an API. So API is simply stands for application programming interface. Okay, so application programming interface. एंड आई थिंक मैंने ये सब नाम लिए हुए हैं सो थोड़ा सा डेफिनेशन देखो इसका इसके अंदर होता गया सो अब ये होता गया तो एपीआई इज बेसिकली अ ब्रिज ओके सो इट एक्ट एज अ ब्रिज जहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ कि आपने पाइथन का कोई कोड लिखा हुआ है एंड यू वांट टू इंटीग्रेट दैट थिंग अगर आप उसको देखना चाह रहे हो इन बेसिकली विद द हेल्प ऑफ यूआई और विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग सो दैट बेसिकली जो उन दोनों को कनेक्ट करता है सो दैट बेसिकली जहाँ पे आप उन दोनों को कनेक्ट कर पाते हो आप अपने पाइथन कोड को इंटीग्रेट कर पाते हो ऑन द यूआई ऑन योर यूआई एप्लीकेशन सो दैट इज बेसिकली एन एपीआई ठीक है सो दैट इज बेसिकली एन ब्रिज एक्ट एज अ ब्रिज सो अगर अगर समझो कि अगर मान लो ओके सो सपोज एनी काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम सो बेसिकली किसी बैंक के अंदर जो आपके करंट अकाउंट की डिटेल है ओके सो आपके करंट अकाउंट की डिटेल एंड उसकी इसके लिए जो करंट अकाउंट आपका स्टोर करने के लिए आपका इसके ये बेसिकली आपके अगर सपोज सी लैंग्वेज के ऊपर ये प्रोग्रामिंग की गई है जिसमें आपका बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो स्टोर होता है ठीक है आपके करंट अकाउंट की डिटेल्स स्टोर होती है कस्टमर्स के सो सपोज सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई है एंड आपके जो बैंकिंग जो आपका बेसिकली बैंकिंग का सारा डेटा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि वहाँ पे सपोज इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं सपोज देयर इज ऑपरेशन ऐड ओके सो सपोज कोई नया कस्टमर आता है उसको ऐड कर रहा है देन सर्च देन अपडेट इस तरीके के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन की इस तरीके का कुछ इंफॉर्मेशन आपके बेसिकली ये जो बैंकिंग का डेटाबेस होता है इसके अंदर स्टोर होता है एंड सपोज यहाँ पे जो ये चीज़ें सारी लिखी गई जो यहाँ पे आपकी जो सेविंग अकाउंट है इसकी जो इसका जो कोड लिखा गया है वो आपका सपोज लिखा गया है ऑन जावा ओके सो एक चीज़ आपकी बेसिकली सी लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई है एंड दूसरा जो आपका अकाउंट क्रिएट है देन इसकी जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका जो भी कोड है वो बेसिकली जावा के अंदर लिखा गया है सो अब इन दोनों चीज़ों को बेसिकली आपको एक आपको पता है कि कोई भी कस्टमर आता है या कोई भी बेसिकली बैंक जाएगा तो वहाँ पे इस तरीके का जो भी डेटाबेस क्रिएट हो रहा है ओके सो वहाँ पे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है सो उसका वहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है ओके सो कस्टमर्स करंट अकाउंट और कस्टमर सेविंग अकाउंट वहाँ पे उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको बेसिकली इन दोनों जो लैंग्वेजेस हैं इनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको कुछ इस तरीके का काम करना पड़ेगा जहाँ पे आप दोनों लैंग्वेजेस के जो भी आपने उसके अंदर जो भी लॉजिक क्रिएट किया है उसको आप साथ साथ रन करा पाओ और साथ साथ वो एक 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 दोनों एक साथ इंटीग्रेट हो ओके सो फॉर दैट पर्पस आपको एपीआई की ज़रूरत होती है ओके सो दैट इज़ बेसिकली एन एपीआई जहाँ पे आप इस तरीके का काम करते हो एंड इससे भी अच्छा कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं सो अगर मैं एमएल के पर्सपेक्टिव में इसका एग्जांपल दूं तो सपोज आपने सुना होगा कि बेसिकली गौरव तो एमएल करता है सो आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल प्रेडिक्शन ओके सो जब भी आपको बैंक कोई लोन देता है ठीक है सो वो क्या करता है वो कुछ बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनालिसिस करता है आपके आपके प्रीवियस डेटा के ऊपर ठीक है देन वो प्रिडिक्ट करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है सो दिस इज बेसिकली अ लोन एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग सो वो एनालाइज करता है आपको कि आपको बेसिकली लोन देना है कि नहीं देना है तो उसके लिए वो आप पूरा एक पाइथन के अंदर आप आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे पाइथन होगी आप पाइथन के अंदर वो पूरा कोड लिखते हो जहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की प्रीवियस डेटा है कि बेसिकली उसकी हर एक तरह की डेटा है कि वो कितना उसकी इनकम क्या है एनुअल इनकम क्या है देन हर एक चीज़ हर एक
बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, देन लैंड, उसके पास लैंड कितना है, तो ये सारी चीज़ों का डेटा आपके पास पहले से होता है। सो दैट आर बेसिकली योर फीचर्स, ये सारी, ये पूरा आपके पास डेटा सेट अवेलेबल रहता है। और एट दी एंड आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि इसको जो भी आपका कस्टमर है उससे लोन देना है या नहीं देना है। तो ये सारी कोड आप जो लिखते हो, दैट इज आप इसको बेसिकली पाइथन के अंदर लिखते हो। अब आपको ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है, ये चीज़ अब आपके पास कोई भी कस्टमर, नया कस्टमर आ रहा है, तो आपने सिंपल एक यूआई डिजाइन कर ली, और अब आप उसका क्या कर रहे हो, जो भी कस्टमर आ रहा है, तो आप एट अ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में होता क्या, उस पर्टिकुलर टाइम में सिंपली आप कस्टमर्स की डिटेल आप उससे पूछ के, या फिर उसके जो भी डिटेल्स आपको फॉर्म के अंदर फिल करके देता है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे देते जाते हो। ओके, सो सपोज ये लैंड की आपके पास लैंड का डेटा हो गया, देन आपका इनकम का डेटा हो गया, एंड इस तरीके से उसने अपने 4-5 डेटा आप उस यूआई के अंदर फिल करते जाओगे। एक फॉर्म आपका बना रहेगा, उसके अंदर आप फिल करते जाओगे, और फिर आप क्या करते हैं, बेसिकली डिसाइड करोगे कि यस और नो आपको बेसिकली लोन देना है कि नहीं देना है। तो ये जो यूआई के साथ इस जो पाइथन कोड का इंटीग्रेशन होता है, जो ये दोनों आपस में एक साथ, आप जो आपका लॉजिक है वो आपका बेसिकली यूआई के ऊपर काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड एन एपीआई, जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन एपीआई फॉर यू। ओके, तो ये चीज होती है आपकी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एपीआई, और यहाँ पे जो हम बेसिकली सबसे सिंपल एपीआई सीख रहे हैं, दैट इज योर फ्लास्क। ओके, सो फ्लास्क इज आप बोल सकते हो दैट इज वेब एप्लीकेशन, आप ये चीज लिख लो, दैट इज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ओके, सो दिस इज योर फ्लास्क वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सो वेब एप्लीकेशन, आपको पता है दैट डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने जिस भी लैंग्वेज में आपका कोड लिखा हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आपका आपने लॉजिक लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हो, देन दिस इज योर फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क इज बेसिकली द लाइब्रेरीज। ओके, सो आपका बेसिकली आप फ्लास्क जब यूज करते हो, तो आप फ्लास्क इंस्टॉल करते हो, सो दैट इज बेसिकली योर लाइब्रेरी, एंड इसके अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें होती है, दैट जो अलग अलग आप यहाँ पे चीज़ें यूज करते हो, दैट इज योर मेथड्स। ओके, सो आई थिंक यू नो अबाउट मेथड्स। सो मेथड्स क्या होते हैं, आपके फंक्शंस, ठीक है। सो इसके अंदर इसके अंदर आप अपने सारे फंक्शन डिफाइन करते हो, एंड फ्रॉम दैट आपका जो फ्लास्क होता है वो आपको एपीआई बना के देता है, जिसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज में जो आपका कोड लिखा हुआ है, उसको आप अपने बेसिकली उसका एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, फाइन, समझ में आई ये चीज की होती क्या है, ये आपकी एपीआई क्या होती है। यस सर। ओके, सो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें जाननी है। ओके, सो 3 चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, सो दैट इज़ व्हाट। सो बेसिकली हमें देखना है फ्लास्क को, फ्लास्क एपीआई, सो ये किस तरीके से क्रिएट होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है, वाई। सो आई थिंक आपको ये पता चल गया कि वाई ये हम ये यूज़ कर रहे हैं। देन हाउ, हाउ का मतलब है, सो हाउ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ करोगे। सो आईडीई यहाँ पे जो आपकी होगी, सो अभी तक आप जुपिटर के ऊपर काम करते आ रहे हो, आज हम पाइचाम के ऊपर काम करेंगे, और इसीलिए मैंने बेसिकली आपको लास्ट क्लास में पाइचाम सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करा ली थी, ठीक है। सो पाइचाम के ऊपर काम करेंगे, और वहाँ पे हम इसको करके देखेंगे कि किस तरीके से आपका काम हो रहा है, ठीक है। सो जैसे लास्ट क्लास के अंदर किया था, आई थिंक देखो, ओके, मैं एक चीज़ भूल गया। अगर आप फिर भी अभी अगर आप इंस्टॉल करके साथ में काम कर रहे हो, बट यस फिर भी आपको कोड की ज़रूरत होगी, सो वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। बट यस, आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना है, ठीक है। सो सिंपल आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे आप जाके सीधा ये डाउनलोड कर लो, पोस्टमैन। सो पोस्टमैन डाउनलोड, और इसकी जो जो भी पहली लिंक आएगी, सो डाउनलोड पोस्टमैन ऐप, एंड यहाँ पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो आपको बेसिकली वो पूछेगा आपकी विंडोज़, ठीक है। तो आपको जो भी आपका 64 बिट या 32 बिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो मैं इसको नहीं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, फाइन। देन आपको पता है कि आपको देखो, हर बार मैं नया एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, सो उसका सिंपल सा ये फंडा है कि आप देखो, आपको हर बार सपोज आप किसी नई लाइब्रेरी के, जैसे अभी मैं फ्लास्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर बार आप किसी ना किसी नई चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपकी जो जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट
करते हो। सो आप और ये हैबिट आई थिंक मेरे अंदर क्यों डेवलप हुई, बिकॉज ऑफ टेंसर फ्लो। सो टेंसर फ्लो के आई थिंक अब पता है गौरव, आपको पता है गौरव, और ऐसे भी टेंसर फ्लो के बेसिकली वर्जन्स अभी ठीक है, जैसे आप देखोगे टेंसर फ्लो केरास के इनके वर्जन्स क्या कहते हैं अपडेट होते जाते हैं। तो बट अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली पुराने वर्जन्स पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। सो फॉर दैट पर्पस में हर बार बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की मेरी आदत हो गई है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि आप हर बार नया एनवायरनमेंट क्रिएट करो और उसके ऊपर काम करो। ओके, सो फ्लास्क क्लास, एंड देखो मैं कॉन्डा एनवायरनमेंट है 3.7, दैट इज फाइन। तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और दैट इज ऑन न्यू विंडो। ओके, और ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये चीज़ की थी। सो अब इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं काम करूंगा, और आपका जो फ्लास्क होता है वो बहुत ज़्यादा आपको जो आपका फ्लास्क का क्रिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अभी फ्लास्क क्रिएट करने के लिए, तो अभी आप देखोगे कि केवल 4 लाइन का कोड है, एंड आफ्टर राइटिंग दैट 4 लाइन्स ऑफ कोड आपका बेसिकली फ्लास्क जो एपीआई है वो बेसिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं कि आपको अब उसके अंदर बेसिकली अपने कोड को इंटीग्रेट करना है, आपका जो भी है, तो वो सारी चीज़ें तो आप ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पहले से भी कहीं लिखे हुए रहते हो, और आपको केवल क्या करना रहता है, केवल आपको इंटीग्रेट करना रहता है उसके अंदर। ओके फाइन। सो इनसाइड दिस मैं एक नई पाइथन फाइल ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं सपोज दैट इज app.py फाइल। ओके, तो सबसे पहले आप टर्मिनल के अंदर देखो, आप जाके देखो, ठीक है। तो ये देखो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया फ्लास्क क्लास, और आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी, अब यहाँ पे देखो आपका 4 लाइन का बिल्कुल कोड होता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है। सो फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। ओके, तो दिस इज अ सिंपल, यहाँ पे दिस इज अ सिंपल लाइन, आपको यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपनी एपीआई क्रिएट करनी है। सो ऐप इज इक्वल्स टू योर फ्लास्क एंड देन डिफाइन क्लास, एंड देन आपको यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्कोर नेम। देन इनसाइड दिस थिंग आपको इसके अंदर आपको अपना कोड लिखना है, और एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड इफ अंडरस्कोर नेम is equals to I think that is underscore main. Okay, so this is the 4 line जो आपको यहाँ पे लिखनी है। आफ्टर दैट आप को क्या करना है, आपको सिंपल अपना जो भी आपने ऐप बनाया है उसको आपको रन करा देना है, ठीक है, फाइन। और ये प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो फॉर दैट पर्पस आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लो, हालांकि वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। द ऐप इज द ऐप इज रनिंग। ओके फाइन, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, सो यहाँ पे आप फ्लास्क इंस्टॉल कर लो, और इसके सारे जो भी जितनी इसके अंदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। यस, सो आपका ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। सो यहाँ से अब आपकी जो रेड लाइन आ रही है वो गायब हो जाएंगी, दैट इज़ फाइन। एंड अब आप अगर इसको रन कराते हो, सो रन ऐप, फाइन। सो देखो द ऐप इज रनिंग, और ये आपका बेसिकली पोर्ट आ गया, ठीक है। सो ये आपका पोर्ट नंबर है जिसपे आप जो भी कोड लिखोगे वो चीज़ें रन करेंगी। ओके फाइन, और कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करानी है फ्लास्क के अंदर, सो वो ठीक है, मैं बाय द टाइम करा लूँगा उसको, दैट इज़ फाइन। ओके फाइन, तो अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं आपके पास, दैट इज़ आपको बेसिकली रिक्वेस्ट। ओके, सो फाइन, पहले इसका समझते हैं देन इसको करते हैं। ओके, तो फिर गौरव कुछ बोल रहे थे क्या आप? सर वो कोड वाला स्क्रीन थोड़ा जूम कर दीजिएगा। ये अरे अरे कल ही मैं हटाया था तुम लोग। अच्छा, अब तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस।
ओके, सो यहाँ पे आपने फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट आप चीज़ें कर लोगे। देन अब जब आप फ्लास्क क्रिएट करते हो, ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपके आपके पास क्या चीज़ें हैं, देखो एक सेकेंड। ओके, सो अब देखो इसके अंदर आपको अपना लॉजिक, कुछ भी जो भी आपका लॉजिक है वो आपको डालना है, ठीक है। सो फॉर दैट देखो यहाँ पे अब ये क्लास आपके बेसिकली आपको पता है, जो भी मैं कोड इसके अंदर डाल रहा हूँ उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस मुझे वापस से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी दिस थिंग, और ये कोड अभी मैं आपको जस्ट समझा दूंगा, और ये कोड आपको पता है कि किस चीज़ का कोड है, बस इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। ओके फाइन, सो आई थिंक okay, I have to import two more things, that is request, and another one is JSON file, ठीक है। सो ये कोड अभी देखो देख के आई ये थिंक कहाँ से आया सर? अरे हाँ भाई रुको तो सही, ये कोड ठीक कहाँ है, से आया? वही बोल रहा हूँ, रुको तो सही मेरे भाई, ठीक है। सो अब ये कोड देख के आई थिंक अब आप देखो, आप बता सकते हो कि ये कोड किसका है, ठीक है। सो अब आपका ये कोड जो है वो आपका बेसिकली कैलकुलेटर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको आप ऑपरेशन दोगे एंड वहाँ पे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। सो और जावेद भाई ये कोड बेसिकली मैंने जस्ट यहाँ से ये जो पहले से लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है फाइन। अब इसके अंदर की जो चीज़ है वो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, क्योंकि ठीक है। सो अब इसके अंदर जो चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, ये कोड आपको पता है कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोड आप पहले लिख चुके हो और ये सारे ये कोड्स आपको पता है, ठीक है। सो अब इसके अंदर की चीज़ों को आपको समझना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सो दिस इज़ आवर मेन टॉपिक दिस, सो ये चीज़ें हमें समझनी है, ये आपका फ्लास्क का टॉपिक है, ठीक है। सो अब आपको पता है कि इस कोड के अंदर मुझे क्या करना है। इस कोड के अंदर आप कोई भी दो नंबर्स दोगे और उसके ऊपर आपको तीन इनपुट होंगे आपके, दैट इज योर नंबर वन, नंबर टू एंड देन ऑपरेशन, ठीक है, ये तीन आपके इनपुट होंगे। एंड ऑन दैट इनपुट आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी आप ऑपरेशन दोगे सो उन दो नंबर्स के साथ वो ऑपरेशन आपको परफॉर्म होके मिलनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर सिंपल कोड, और ये सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं। सो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, तो अब इसको समझो कि ये किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज द मेन थिंग कि ये किस तरीके से काम करता है, हमें ये समझना है। सो बेसिकली एपीआई जो आपकी काम करती है वो देखो इस तरीके से काम करती है। सो यू जस्ट गिव अ रिक्वेस्ट, ओके, सो इट वर्क्स इन अ मैनर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके। सो आप रिक्वेस्ट करते हो एपीआई से एंड एपीआई गिव्स यू द रिस्पॉन्स, ओके। सो व्हाट आर द रिक्वेस्ट, ओके, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी क्या है, जिस तरीके से आपका रिक्वेस्ट आपकी क्या है, आपकी बेसिकली इनपुट, ओके। सो रिक्वेस्ट आपकी क्या है, आप तीन तीन चीज़ें दोगे आप रिक्वेस्ट के अंदर, दैट इज नम वन, नम टू एंड ऑपरेशन, ओके। सो दिस इज योर सिंपल रिक्वेस्ट, ये आप रिक्वेस्ट बेसिकली करोगे एंड एट एंड आपको यहाँ पे अब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। तो और यहाँ पे आपने अब फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपने चार फंक्शन ये आपने बेसिकली उसके अंदर डाल रखा है कि आपको ये सारी चीज़, ये आपके चार ऑपरेशंस हैं। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ दिस टू थिंग्स, दैट इज नम वन एंड नम टू, ओके। तो ये आपका मेन प्रोग्राम है। एंड देन रिस्पांस आपका बेसिकली ये आपका रिक्वेस्ट है एंड देन आपको रिस्पांस के अंदर क्या मिलेगा, ये जो भी दो नंबर्स डालोगे और जो भी आप ऑपरेशन दोगे, सो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो रिजल्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सो आपको या तो आप जो भी ऑपरेशन डालोगे, सो बेस्ड ऑन योर ऑपरेशंस आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर ऑपरेशन, ओके। सो ऑपरेशन के अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी डालते हो, सो वो आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सो एपीआई वर्क्स इन दिस मैनर, ओके। सो यू जस्ट रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, ठीक है। सो आप रिक्वेस्ट, आप जो भी आपकी चीज़ है, ठीक है, आपको जो भी बेसिकली आपका रिजल्ट चाहिए उसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हो एंड इन द रिक्वेस्ट आप क्या करते हो, इन द रिक्वेस्ट आप क्या भेजते हो, आप उसको इनपुट भेजते हो, ओके। तो जस्ट लाइक जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे आप इनपुट दोगे, ठीक है, दो नंबर्स दोगे और उन दो नंबर्स का आप एडिशन कराओगे, तो उसी तरीके से ये आपके जो इनपुट होंगे ये आपका रिक्वेस्ट होगा एंड एपीआई गिव्स यू द रिस्पांस, ओके। ठीक है, ये फ्लो समझ में आया गौरव, अनुमेया, जावेद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ सर। हेलो, हाँ सर, क्या बोले आपने?
अरे भाई आप वॉइस कट हो रही है क्या? मेरी वॉइस कट हो रही है कि तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है? आपकी वॉइस कट हो रही है, मेरे से कट हो रही है, पता नहीं बाकी का क्या है। कभी ओके। कभी बीच बीच में कट रही है। गौरव, अनुमेया, आवाज प्रॉपर आ रही है या कट हो रही है? नहीं, इधर प्रॉपर है सर। ठीक है, फिर एक जगह प्रॉपर है तो प्रॉपर है। अनुमेया, आपको आ रही है प्रॉपर? ओके, ये तो आई थिंक इनके नेटवर्क इशू। ठीक है, सो गौरव आपको समझ में आया पहले आप? ठीक है, अगर आपको वॉइस क्लियर आए तो पहले आप इतनी चीजें क्लियर करो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। डायग्राम समझ में आया सर। ओके। ठीक है जावेद, देखो डायग्राम समझ में आया तो डायग्राम ही है यहाँ पे मेन वही चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो। सो एपीआई आपका किस तरीके से काम करता है कि आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो। ओके, सो आप कुछ रिक्वेस्ट भेजते हो। सो वो आपका रिक्वेस्ट क्या होगा, वो आपका इनपुट होगा। सो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हो, जब आप कैलकुलेटर बनाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप इनपुट डालते हो, 3 इनपुट्स आप डालते हो। दैट इज, आप पहला नंबर डालोगे, दूसरा नंबर डालोगे और ऑपरेशन डालोगे। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वेस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट कि आपने कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑपरेशन आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, सो आप एपीआई से रिक्वेस्ट करोगे एंड एपीआई गिव्स यू द रिस्पॉन्स। ओके, सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर एपीआई। ओके, और अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हाउ टू कॉल। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉल कैसे करोगे? ठीक है, मैं इसीलिए देखो हर एक चीज़ का बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़, और अगर आप बोलोगे तो मैं ये चीज़ आपको भेज भी दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। ठीक है, सो अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ टू कॉल, कैसे आप एपीआई को कॉल कैसे करोगे? ठीक है, किस तरीके से आप कहाँ पे रिस्पॉन्स पाओगे? ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस आपके पास दो चीज़ें होती हैं। वन इज योर वेब पेज। ठीक है, जो भी आप वेब पेज क्रिएट करोगे दैट इज योर यूआई, and second is your web service call. Okay, so this web page is simply your UI, then second is your web service call, and web service call is nothing but a postman. Okay, so अभी मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बेसिकली दिस कोडिंग पार्ट की इसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके फाइन, सो गौरव कम से कम एक को तो आवाज़ आ रही है। सो ठीक है, आप बहुत प्रॉपर से प्रॉपर देखो इसको। ठीक है, सो देखो हो क्या रहा है। सो इसको 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 अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, अभी हम इसको हम देखेंगे राउट का क्या मतलब है, बट बिफोर दैट यहाँ पे आओ। ठीक है, सो देखो जैसा मैंने बोला, इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड। ओके, सो रिक्वेस्ट आप यहाँ पे, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप रिक्वेस्ट किसके लिए करोगे? आप रिक्वेस्ट करोगे ऑपरेशन नंबर, एंड आप क्या कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जेसॉन? तो आपको पता है जेसॉन फाइल का क्या मतलब होता है? जेसॉन फाइल सबने देखा हुआ है। ठीक है, जेसॉन फाइल सबने देखा हुआ है। याद है गौरव जेसॉन फाइल किस तरीके की होती है अपनी? यस सर, यस सर। ओके, सो जेसॉन फाइल इज नथिंग बट जेसॉन फाइल इज सिंपली, आप बोल सकते हो आपका डिक्शनरी होता है। ठीक सर है, वो हम लोग डिक्शनरी क्रिएट किए थे तो जेसन फाइल से ही किए थे ना। अरे मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि जेसॉन किस तरीके की होती है, डिक्शनरी की तरीके की होती है ना, यस यस सर, यस की एंड यस। वैल्यू, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो आपका जो ऑपरेशन है नंबर 1 है और नंबर 2 है, इसको किस तरीके से आप लोगे? दैट इज, कैसे लोगे? दैट इज आप जेसॉन रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, सो जेसॉन रिक्वेस्ट का क्या मतलब हो रहा है? जेसॉन रिक्वेस्ट का सिंपल मतलब ये हो रहा है कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हो। देखो अब आपका जेसॉन किस तरीके से होता है, आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी अगर मैं आपसे पूछूं तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज सिंपली योर की वैल्यू पेयर। यस, यस सर। इनसाइड दिस ब्रैकेट ये आपकी की वैल्यू पेयर्स होती है। ठीक है, अब आपको अगर अपनी किसी डिक्शनरी को कॉल करना है तो आप क्या करते हो? वहां पे डिक्ट, जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम है, देन आप अपनी की का नाम दोगे। यस सर। यस, ठीक है, यस। सो सेम यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप जब जेसॉन क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ऑपरेशन, देन दिस इज num1 एंड दिस इज num2। ओके, और आप जब डिक्ट की कर रहे हो, ठीक है, सो डिक्ट की आप कर रहे हो, यहाँ पे आप डिक्ट की कैसे कर रहे हो देखो। सो जेसॉन ये आपकी की, देन जेसॉन आपकी की, देन जेसॉन आपकी की। ठीक है, सो जब भी आप डिक्ट की कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप ऑपरेशन को यहाँ पे आप अपना ऑपरेशन, जो भी आपको ऑपरेशन देना है वो आप दे रहे हो, देन आप नंबर दे रहे हो, पहला नंबर दे रहे हो, देन आप दूसरा नंबर दे रहे हो। ठीक है, अब उसी तरीके से काम हो रहा है। अगर आपका ऑपरेशन आपका बेसिकली ऐड है तो क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड कर दे रहा है। देन आप यहाँ पे 3 चीजें दे रहे हो, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लस इज इक्वल्स टू रिजल्ट। सो रिजल्ट आपका क्या है?
इज इक्वल टू आर, सो आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज योर नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, तो ये प्रोग्राम समझ में आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऊपर नहीं, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, आप जो पहले करते थे बस उसके अंदर आपने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट जो जेसन कर दिया, यस बस सर। यही काम एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। और रिक्वेस्ट जो जेसन आप तो अब आप सर समझ के कि रिक्वेस्ट जो जेसन को क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ जावेद, हाँ सर, कह रहा था सर जो ऑपरेशन आपने लिखा है उसको मतलब कैसे पता चलेगा कि वो की है और क्या वो पता वैल्यू है, चलेगा ऐसा कि कुछ? ये, तो वो यहीं पे, ये देखो ये बनाया हूँ तो मैं यहाँ पे, आपके ऑपरेशंस ही तो आपके की होंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आवाज कट रही है। अरे यार जावेद, आवाज कट रही है, सबके लिए कट रही है। इधर इधर क्लियर है सर। अरे यार जावेद, ठीक है, देखो मैं एक बार बता दे क्लियर रहा हूँ, है जब आप आपकी वीडियो बात। देखोगे तो आपको वहां पे आपको आवाज प्रॉपर आएगी, ठीक है। सो देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ऑपरेशंस के अंदर यही चीज है ना आपकी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, यही है। तो दीज आर, ये आपके क्या है, ये आपकी वैल्यूज है और ये आपकी की है। नंबर, आप जो भी नंबर यहाँ पे देना चाह रहे हो दैट इज इनपुट, इनपुट फॉर्मेट में आपके नंबर है, देन यहाँ पे भी सेम इनपुट फॉर्मेट में आपका नंबर है। ओके, सो ऑपरेशंस, नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहे हो फिर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने ऑपरेशन लिखा वो की जगह पे कैसे आया? की जगह पे कैसे आया, अरे भाई मैं इसको जैसॉन बना दे रहा हूँ ना, देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट जो जैसॉन कर रहा हूँ ना, और तो जब भी वहां पे कोई, ऑपरेशन ही क्यों आ रहा है? वो तो आप नम को भी जैसन कर रहे हो। हाँ तो सबको कर रहा हूँ भाई, तो सबको तो मैं जैसॉन, सबको तो मैं बेसिक सबको की है, यही तो मैं बोला, नम 1 भी आपका की है, नम 2 भी आपका की है, ऑपरेशन भी आपका की है। तो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आप यहाँ पे फ्लो छोड़ दिए, फिर यहाँ पे आप फ्लो को पकड़ो, आपके ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, ये तीनों आपके इनपुट्स हैं। सो ये तीनों के तीनों आपके जेसॉन फॉर्मेट के अंदर ऐसा की ये डले हुए हैं, और इनकी जो भी वैल्यू होगी वो यूजर डिफाइंड है। जो भी वैल्यू आप चूज कर रहे हो ऑपरेशन के लिए वो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये नंबर 1 नंबर 2 आप जो भी नंबर डालोगे उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स मिलेगा। एक सेकंड सर, मैं अभी बाहर गया था, आया अभी। जावेद है भाई आप, ठीक है, क्या पूछना क्या चाह रहे हो, एक सेकेंड, आप बाहर क्यों जा रहे हो, फिर आप सवाल पूछ रहे हो तो यार। मैं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा की जगह पे ऑपरेशन आ रहा है और वैल्यू की जगह पे नम आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये पूछ वैल्यू रहा हूँ के मैं। जगह पे नम कहाँ आ रहा है मेरे भाई, नम भी आपका की है, तीनों चीजें आपकी की हैं, जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो दैट इज योर कीज। अच्छा, वो सारी कीज है? हाँ, नहीं नहीं, वो इमेज में क्लियर दिख नहीं रहा सर ना थोड़ा। अरे भाई क्या क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखो जैसॉन ये ऑपरेशन, कॉलन, जैसॉन नहीं नहीं, नम यहाँ वन। पे नहीं, वहाँ हाँ पे, वहाँ पे नोट्स में। चलो ठीक है, तब नोट्स में समझ गए। कॉलन सही से नहीं दिख रहा। कौन सा कॉलम नहीं देख सही दिख रहा है, ओके फाइन, ठीक है, आप समझ नम गए के ना, बाद ठीक जो है। लिखा है आपने। नाम के बाद मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा भाई, यहाँ पे मैं इनपुट लिखा हूँ, अभी मैं वो भी जब तुम पूछे तब मैं लिखा हूँ, उसके पहले नहीं लिखा था। ओके फाइन, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। सो अभी मुझे पता है मैंने एक चीज नहीं बात की है, दैट इज ऐप डॉट राउट, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने नहीं बात की, ये मेथड के बारे में, व्हाट इज दिस पोस्ट मेथड यूज फॉर। ओके, तो अब इन दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। ओके, सो जस्ट रन दिस प्रोग्राम वंस, एक बार इसको रन करा के, ओके सो मैं अपना नया प्रोग्राम रन करा रहा हूँ ना भाई, ठीक है, फाइन। सो इसको रन कराते हैं। तो दिस इज योर पोर्ट नंबर, एंड मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बेसिकली अपने पोस्टमैन के पास। दिस इज माई पोस्टमैन ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना पोर्ट नंबर देना है, ठीक है। सो जो भी आपका पोर्ट नंबर है, सो इसको आपको यहाँ पे देना है, इस जगह पे। एंड अब आप इसको समझो, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे चीजें एक बार लिख देता हूँ। सो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपके मैसेज हैं, तो यहाँ पे आपको पोस्ट यूज करना है। एंड यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। सो देखो जावेद, देखो अब दिख रहा है
ये चीज दिख रही कि नहीं? अगर नहीं दिख रही तो इसको मैं बड़ा हाँ हाँ करता हूँ, दिख ठीक रही है है। सर। ओके, सो देखो ये तीनों चीजें की हैं मेरे भाई, एंड दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। ओके सर। ओके, सो बिफोर पोस्टमैन के ऊपर जाने से पहले पहले आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, सो ये जो आपने वहाँ पे मेथड ले रखा है दैट इज गेट पोस्ट। ओके, सो ऑन द टॉप ऑफ दैट और इनसाइड पोस्टमैन भी आप पोस्ट यूज कर रहे हो। सो आपकी बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर, सो बेसिकली दीज आर योर HTTP मेथड। ओके, सो दीज आर योर HTTP मेथड्स। ओके, इतना आपको और ज़्यादा चीज़ें नहीं जानने की जरूरत है, बस इतनी चीज़ें जानने की जरूरत है कि बेसिकली ये मेथड्स अलग अलग जो हैं इनका क्या काम है, ठीक है। सो मैं वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कस्टमर वाला। सो बैंक के अंदर जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनके एग्जांपल्स में लेके बताता हूँ। सो इसके अंदर आप क्या करते हो, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली आप क्या काम कर सकते हो, सो ऐड, देन सर्च, देन अपडेट एंड देन डिलीट, ठीक है। तो किसी का अकाउंट बेसिकली टाइम हो गया, खत्म हो गया, सो यू कैन डिलीट दैट अकाउंट। ओके, सो अब आपका बेसिकली पोस्ट मेथड क्या करता है, ठीक है। सो पोस्ट मेथड इज सिंपली ऐड द रिसोर्सेस। ओके, सो ऐड द रिसोर्सेस का मतलब कि आपका जो भी कस्टमर है, ठीक है। सो आपका जो भी कस्टमर है, ठीक है। सो बैंक के अंदर जो भी कस्टमर आ रहा है, सो उसके सारे रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज का मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो रिसोर्सेज का मतलब उसके जो भी करंट अकाउंट की डिटेल है, सेविंग अकाउंट की डिटेल है, देन ईच एंड एवरी डिटेल। ओके, सो उसका जो भी एटीएम कार्ड नंबर है, देन जो भी जितनी भी चीज़ें आप अकाउंट नंबर है, ठीक है। सो हर एक डिटेल, ठीक है। सो रिसोर्सेस, आपकी जितनी भी रिसोर्सेस हैं, सो पोस्ट बेसिकली आपका वो रिसोर्सेस बेसिकली ऐड करता है, ठीक है। सो ये जो आपका पोस्ट मेथड होता है, इसके अंदर आप अपनी रिसोर्सेस डिफाइन करते हो कि आपकी बेसिकली जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो जितनी भी आप रिक्वेस्ट किए रहते हो, जितनी भी चीज़ें आपकी वहाँ पे रहती हैं, सो दैट इज इनसाइड द पोस्ट। ओके, और फॉर इंटीग्रेटिंग बेसिकली फॉर कॉलिंग दैट रिसोर्सेस और फॉर basically actually performing something on that resources, you use that this method, that is your get method। ओके, अब अगर कस्टमर जो आपका बैंकिंग कस्टमर है उसको बेसिकली कोई नई चीज ऐड करानी है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, या कोई इन्फॉर्मेशन सपोज मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है, ईमेल आईडी अपडेट हो रही है, सो दैट इज उस जगह पे आप क्या मेथड यूज करोगे, दैट इज उस जगह पे आप पुट मेथड यूज करोगे। और जैसा कि आपका बेसिकली यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिलीट एंड रिमूव, तो सपोज आपका टाइम खत्म हो गया या यहाँ से आप बेसिकली इस यहाँ पे आपने अकाउंट अपना फ्रीज कर दिया, यहाँ पे जो भी आपके इस बैंक के अंदर आपका अकाउंट चला था उसको आपने बंद कर दिया, सो दे कैन रिमूव यू फ्रॉम देयर डैशबोर्ड। ओके, सो दिस आर ऑल द मेथड्स। सो हमारा जो बेसिकली एपीआई के अंदर मेन काम होता है, ठीक है, जो हम एपीआई के थ्रू काम करवाना चाहते हैं, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट एपीआई गिव्स अस द रिस्पांस। ओके, सो रिक्वेस्ट के अंदर आपकी जो रिसोर्सेस होती हैं वो हमेशा कहाँ होती हैं, आपके रिक्वेस्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। सो आपको जब भी आप बेसिकली इस पोस्टमैन के अंदर काम करोगे या जब भी आप बेसिकली इसके अंदर कोड लिखोगे, तो दैट वहां पे आप जो मेथड यूज करोगे दैट इज पोस्ट मेथड। ओके, अब जो आपका ये ऐप डॉट राउट है, सो राउट इज बेसिकली आपको बताता है कि आप ये जो राउट है ये आप कहाँ पे चलाना चाह रहे हो, ठीक है। सो वाया पोस्टमैन, ठीक है। सो आप इसको पोस्टमैन पे चला के देखो, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं जो आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, ठीक है। सो दैट इज आप किस तरीके से कॉल करोगे, आप अपने एपीआई को किस तरीके से कॉल करोगे। सो उसके लिए आपके पास दो मेथड होता है, दैट इज वेब सर्विस कॉल एंड वेब पेज। ओके, सो अगर आपने वेब पेज क्रिएट किया हुआ है तो आप उस राउट पे अपने वेब पेज का एड्रेस दोगे, ठीक है। सो सपोज index.html या result.html किसी भी नाम से आपने अगर यूआई बनाई हुई है तो आप उस जगह पे बेसिकली वो राउट दोगे, ठीक है। बट जब आप वेब पेज के थ्रू नहीं, जब आप पोस्टमैन के थ्रू आप क्या करते हैं उसको कॉल कराना चाह रहे हो, सो दैट इज योर वेब सर्विस कॉल, तो वहां पे आप लिखोगे वाया पोस्टमैन। ओके, सो दिस इज द कॉलिंग मेथड। सो ये आपका जो राउट होता है ये आपको बताते, ये आप बताते हो उसको कि आप किस जगह पे इसको इंटीग्रेट करके देखना चाह रहे हो। ओके, देन पोस्ट मेथड जब आपको सिंपली जब भी आपको अपने रिसोर्सेज देने होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट आपको कोई रिस्पॉन्स चाहता रहता है एपीआई से, सो ऑन दैट प्लेस आप मेथड के अंदर पोस्ट यूज करते हो। ओके, फाइन। तो यहाँ पे भी देखो वही सेम काम हो रहा है, यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड यूज किया है,
ठीक है। सो और आपको इसी तरीके से लिखना है क्योंकि ये आपका जेसॉन फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है। सो जेसॉन फॉर्मेट के अंदर देखो ये आपका ऑपरेशन हो गया। सो दिस इज योर की और आप अपनी वैल्यू क्या दे रहे हो, ऐड। ठीक है। सो ऑन दिस प्लेस आप कुछ भी दे सकते हो। देन नम के अंदर भी आप यही सेम काम कर सकते हो। ओके। अब आप और यहाँ पे आपको बेसिकली वो जो पोर्ट नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है वही पोर्ट नंबर आपको उठा के कॉपी कर देना है। ठीक है। सो दिस इज योर पोर्ट नंबर एंड दिस इज वाया पोस्टमैन। ओके। और आपको कुछ चीजें, सो हेडर आई थिंक ओके यहाँ पे फाइन है, बट आप जब करने जाओगे तो यहाँ पे आपका कंटेंट टाइप नहीं लिखा रहेगा, ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप लिखना है और वो बहुत ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सी इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे आपको देखो कंटेंट टाइप हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसको आपको जेसॉन, ये भी ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, एप्लीकेशन को जेसॉन बनाना है। ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें सही हैं टेस्ट के अंदर। ओके। सो दिस इज फाइन। और ये चीज देखो जेसॉन, ये देखो ये आपका हो सकता है जो आप जब आप पहली बार यूज करोगे तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हो, जावास्क्रिप्ट लिखा हो, एचटीएमएल लिखा हो, एक्सएमएल लिखा हो, तो आपको उसको सिंपली क्या करना है, उसको जेसॉन करना है। अब जब आप ये रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ठीक है, सो अब आपको बेसिकली आपकी जो एपीआई है वो आपको रिस्पॉन्स देगी। ओके। सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज वी एक्सपेक्ट। देखो हम रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये रिजल्ट द सम ऑफ जो भी आपने पहला नंबर डाल रखा है, सो द सम ऑफ 10 प्लस sorry the sum of 10 and 34 is 44. Okay, so this is the output what we expect. Okay, तो देखो ये आ रहा है। Okay, so fine, the sum of 10 and 34 is 44. Okay, so यहाँ पे अब आप कुछ भी अगर चेंज करते हो, okay, so और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका क्या है, so subtract है, that is not sub। तो अगर यहाँ पे आप subtract करते हो, ओके, एंड अगेन यहाँ पे आप बेसिकली 8 और the difference of 10 and 8 is 2. Okay, fine. So अब देखो अब एक चीज आप समझो कि ओके, सो मैंने बेसिकली इसके ऊपर काम किया हुआ है। मैं कंपनी के अंदर जब काम करता था, आयुष के अंदर स्टार्टअप था, तो वहाँ पे जब मैं काम करता था तो मेरे को यही काम होता था कि मेरा जो भी कोड होता था, सो उसको मेरे को पाइचाम के ऊपर इंटीग्रेट करना रहता था। ठीक है। सो पाइचाम के अंदर ऊपर मेरे को वो कोड, अपना जो भी मेरा कोड मैं लिखता था, तो उससे मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना रहता था इनसाइड दिस फ्लास्क। और मुझे हर बार केवल यहाँ पे जाके चेक करना रहता था। ओके, कि पोस्टमैन के अंदर मुझे वो चीज़ चेक करनी रहती थी कि मेरा जो फाइल है वो प्रॉपर, बेसिकली ये चीज़ प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। और ये जो आपका ये HTTP ये पोर्ट होता है, सो बेसिकली आपको ये इसके अंदर ये API कॉल होता है। सो ये आपको API उठा के बेसिकली अपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाला डिपार्टमेंट है इनसाइड कंपनी, आपको बेसिकली अपने एक तरह से आप हेड बोल सकते हो। सो उसे मुझे बेसिकली ये API इंटीग्रेशन वाला केवल लिंक देनी होती थी, एंड फ्रॉम दैट लिंक ही कैन एक्सेस माय कोड, कि बेसिकली मेरा कोड जो है, क्योंकि उससे नहीं मतलब है कि मैं कोड के अंदर क्या लिख रहा हूँ, उससे केवल मतलब है इस लाइन से। ठीक है। उसको केवल ये लाइन मिलनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, तो इतनी चीजें एज अ डेटा साइंटिस्ट, ओके, सो अभी आप मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एज अ डेटा साइंटिस्ट इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपनी। ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या होती है, देखो, ठीक है, तो अब बेसिकली UI, सो ऑन द UI पार्ट मैं पहले ही आपको एक चीज बेसिकली क्लैरिफाई कर दूं कि UI इज नॉट सपोज फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। इवन मुझे भी UI बेसिकली UI फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आती है। अगर आपको आती है, सो दैट इज योर प्लस पॉइंट। ओके, अगर आपको UI डिजाइन करना आता है, अगर आपको फ्रंट एंड क्रिएट करना आता है, सो दैट इज योर प्लस पॉइंट। बट अगर आपको नहीं आता है, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं फिर भी आपको इंटीग्रेट करके, यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके केवल जिस तरीके से यहाँ पे वाया पोस्टमैन हो रहा है और वहाँ पे किस तरीके से काम होगा, तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि सपोज आपको नहीं UI क्रिएट करनी है, ठीक है, आपको UI नहीं क्रिएट करनी है, बट आपको जो भी मेथड मिलेगा, ठीक है, सो आपको केवल ये आपको केवल वहाँ पे index.html या result.html जो भी उनका मेन नाम होगा, केवल आपको वो दिया जाएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेम आपको उसको अपने बेसिकली इस फ्लास्क API के अंदर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो कम से कम उतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो सपोज अभी तो आपके पास UI नहीं है, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा बेसिकली UI अभी आपको डेवलप कर लेता हूँ। ठीक है। तो वो सिंपल है। ठीक है। एक छोटा सा एक HTML पेज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो
अरे यार ये क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे HTML पेज क्रिएट करना है। So HTML page, and suppose this is index.html. ओके सो मैं इसी के अंदर क्या करता हूँ, टाइटल दिस इज फाइन। ओके तो थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, दैट इज फाइन। एंड इनसाइड दैट मैं एक बिल्कुल सिंपल सा काम करता हूँ, दैट इज H1 हेडिंग के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज this is the class फाइन। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ओके सो अभी अगर आप इसको रन कराओगे, सो दैट विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग, बिकॉज इसको आपने अपने app.py फाइल के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। सो अब आपको बेसिकली यहाँ पे अपने app.py फाइल के अंदर इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, सो ये ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस नेम, सो दिस इज योर राउट नेम, ठीक है। इसको याद रखो कि ये आपका राउट नेम होता है, और अगर इसको कोई आपको पूछता है, सो दैट इज योर अलाउड लिस्ट, ओके। और इस लिस्ट के अंदर गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट ये मेथड्स होते हैं। सो दिस इज योर अलाउड लिस्ट, जो भी आपको बेसिकली यहाँ पे करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। सो पहला तो हमने एपीआई कॉल कर लिया विद द वेब सर्विस, और दूसरा हम एपीआई कॉल करेंगे अपने बेसिकली वेब ब्राउजर से। सो दैट इज द सेकंड मेथड ऑफ एपीआई कॉल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यही सेम काम करो आप। सो ऐप राउट, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप बेसिकली उसी तरह जैसे वो आपने, और इस ब्लैंक का क्या मतलब है कि दिस इज अ ब्लैंक राउट, ओके। तो ब्लैंक राउट से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैंक राउट का सिंपली क्या मतलब है कि जो भी आपने टाइटल का वहाँ नाम दिया है वो आपका नाम जनरेट होना चाहिए। आप वहाँ पे अपने आप से कोई नाम नहीं जनरेट कराना चाह रहे हो, सो दिस इज फाइन। देन यहाँ पे मैं डेफ इंडेक्स, एंड इनसाइड दैट डेफ इंडेक्स, सो इसको कॉल करने के लिए आपको एक और चीज़ यूज करनी पड़ती है, दैट इज vendor template, okay। So this is simply your template, जो भी आपकी basically HTML पेज है, so this is simply your template। so for calling UI पेज आपको render template ये रिटर्न कराना है, ठीक है। so find render template, and इसके अंदर आपको क्या कराना है, index.html, फाइन। और इसके लिए यहाँ पे भी आपको बेसिकली इसको करना पड़ेगा। सो render template, दिस इज फाइन नाउ। सो अब अगर आप इसको रन कराते हो, so okay, in it got an expected keyword argument method, okay, okay sorry यहाँ पे methods है, okay। So now you can see this, okay। अरे यार ये पुराने वाले का आ जा रहा है, नहीं मुझे ये नहीं देखना था, मैंने अभी ये नहीं बनाया है। so I think yes. Fine। ओके आई थिंक मैंने इसको भी रन करा के रखा हुआ है, जस्ट so let's stop this। let me stop before selecting, otherwise मैं इसको Chrome पे okay fine। so internal server error, either the server overloaded or there is an error in the application, server overloaded, that might be an error, okay fine। So
Okay, there are lot of things running. ये सारी चीजें पोस्ट कर दी गई। Now, इसकी क्या दिक्कत है भाई? Okay, server might be a server issue. Okay, so now it is fine. ये basically run करेगा उसके ऊपर, but I think there is some server issue. But yes, this is fine. Okay, so ये basically वहाँ पे एक simple HTML पेज आना चाहिए, that is जिसके ऊपर basically आपका okay, so यहाँ पे ये बार बार पूछ रहा है, so that is one thing which is running parallel to this. Okay, so fine, I can close this thing. Okay, सर and you उसको can देखो, also you can उसको see this. उसको डिफरेंट पोर्ट पे Yes, चला हाँ सकते हैं गौरव, ना सर? दूसरे पोर्ट पे चला के चेक कर इस पे सकते हैं ना, दूसरे पोर्ट पे। हाँ वो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई कैन टर्मिनेट दिस ऐप एंड मैं इसको दोबारा से खोल के दिखा सकता हूँ। ओके, तो अब आपका सारा काम हो चुका है। तो जस्ट आस्क योर क्वेरी गौरव, क्योंकि आपको ये चीज़ सीखनी थी। तो क्योंकि अब इसके अंदर केवल वो आपको मैं पेज चला के दिखाऊंगा, ठीक है, एंड दैट इज अगेन वो रिटर्न है पहले से, और आपको यूआई तो बनानी सीखनी नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मैं ये जो एपीआई हम लोग बनाए हैं, तो ये तो अभी हम लोग बहुत बेसिक सा बनाए, तो हम लोग इसके कुछ ऐसा हाँ, प्रैक्टिकल। ये बिल्कुल बेसिक सा बनाया है। अब मैं समझ गया सर इसमें क्या किया गया है हाँ, कैसे। ये होता इतना से इतनी सी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं आपको जब आप उस टाइम पे भी पूछ रहे थे तो मैं आपको यही बोला था कि होता बहुत छोटा सा चीज है। ऊपर नीचे अगर आप कोड देखोगे तो आपने कुछ किया ही नहीं है। 4 लाइन ये आपको बेसिकली फ्लास्क आप जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये 4 लाइन लिखी हुई है, और आपको वहाँ पे भी ये बड़े प्यार से इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ओके, सो मैं दूसरा वाला अपना ओपन कर देता हूँ, दैट इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये कुछ अलग एरर ले रहा है, ठीक है, सो दैट इज फाइन। ओके, सो जस्ट लेट मी डू वन थिंग। तो ये आपका index.html आना चाहिए, और वो डेफिनेटली आएगा, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ इशू हो, ठीक है, इंटरनल आई थिंक, क्योंकि बिकॉज दैट डिपेंड्स अगेन ऑन नेट सर्विस ऑल्सो, और 2-3 चीज़ें साथ में काम कर रही है, दैट माइट बी एन इशू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक डिसाइड दिस। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो न्यू विंडो में, तो यहाँ पे भी देखो आपका वही सारा काम हो रखा है, एंड यहाँ पे देखो एक चीज क्रिएट कर रखी है, सो दैट इज index.html एंड result.html। ओके, तो ये देखो बिल्कुल उसी तरीके से है। सो मेथड गेट पोस्ट, ओके, सो यहाँ पे इसने दोनों मेथड यूज कर रखे हैं, सो दिस माइट बी एन इशू, बट यस यहाँ पे अगर आप इसको रन कराओगे, सो अगर आप इस चीज को रन कराते हो ऐप को, सो यस यहाँ पे आपका बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। तो इसके लिए देखो आपका एचटीएमएल पेज बना हुआ है। अरे यार, ये डेफिनेटली फिर वहाँ से ये इंटरनेट इशू कुछ आ रही है, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने उसको हटाया नहीं होता, तो आई थिंक दैट मच बेटर, कम से कम आपको मैं चीज़ें दिखा तो पाता। ठीक है, सो देखो ये पूरा जो एचटीएमएल पेज है इसका बना हुआ है, और इसका एचटीएमएल पेज काफ़ी सिंपल है, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एचटीएमएल पेज काफ़ी सिंपल है, और इसको आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। सो दिस इज योर ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, ये आपको मैं दूंगा, तो बेसिकली आप बड़े आराम से आप ये चल जाएगा, तो वहाँ पे आप चला के देखोगे तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होगा, एंड आई थिंक ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। क्या पता, ये हाँ यहाँ से भी ओपन हो जाता है आई थिंक। सो अगर मैं इसके अंदर जाके ओपन करूँ,
ओके एंड गौरव देखो अब आपको जैसे उसके अंदर कोई बड़ी चीज़ करनी है ना, तो यार मैं सोचा तो हुआ था, आई थिंक हम कर सकते हैं। हम बेसिकली अपने जो आपका ये है रिव्यू स्क्रैपर था, ठीक है, सो ऐसी सारी चीज़ें हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सो ओके देखो ये प्रॉपर अभी वो यहाँ पे वर्क कर नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं सारी चीज़ें बंद करके वापस से ऑन करूँ तो वहाँ पे ये वर्क करने लगेगा, बट ऐसे यहाँ पे फिर गेट का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे वो सर्विस का रखा है, ठीक है, इंटरनेट। मैं एक बार वापस से एक बार देख लेता हूँ, अगर करता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एन इशू। आपका काम ऐसा डेटा साइंटिस्ट है, ऐसा पाइथन डेवलपर, आपको पोस्टमैन, आपको फ्लास्क एपीआई आनी चाहिए, दैट इज़ फाइन। ओके और ये बेसिकली आपको ये मैं समझा देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये चीज़ सपोज आपको यूआई कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपको कहीं से यूआई मिलती है तो वहाँ पे आपको चीज़ों को समझना देखो आसान है। सो और आपने बेसिकली वेब स्क्रैपिंग की है तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये आपके सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू हैं। देन ये आपका बेसिकली नंबर 1 नंबर 2 और सो बेसिकली ये आपके ऑपरेशंस है, और ये आपको जो भी वहाँ पे बेसिकली नंबर देना है, ठीक है, उसके लिए है। देन रिजल्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर आप जो भी कैलकुलेट करोगे, सो इसका एक अलग से वेब पेज बन रहा है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 राउट हैं, ठीक है। सो पहला राउट है आपका बेसिकली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, देन दूसरा राउट है आपका मेथड इक्वल्स टू ये आपका मैथ। सो मैथ आपका बेसिकली क्या है, मैथ आपका रिजल्ट वाला पेज है, ठीक है, ये आपको रिजल्ट वाले पेज पे पहुंचाता है। देन आपका तीसरा राउट, सो तीसरा राउट आपको देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप जिस भी राउट के अंदर जाओगे, ठीक है, वाया पोस्टमैन, तो अगर आप पोस्टमैन के अंदर काम कर रहे हो तो आप बेसिकली वहाँ पे भी आपकी ये चीज़ें सेम वर्क करेंगी विद दिस पोर्ट नंबर। ओके सो ये आपके अलग अलग केवल तरीके हैं। सो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो विद द राउट नेम एंड विद द मेथड्स। ओके तो यहाँ पे इसके अंदर आपने दो चीज़ें कर रखी हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो दिस इज योर राउट नेम एंड दिस इज योर मेथड, ठीक है। अभी ये आपका जो रिजल्ट वाला चीज़ है वो आपका मेथड है। देन अगेन CSS is basically your cascading style sheet. Okay so this is just used for beautifying your web page. Okay so आपकी वेबसाइट को बेसिकली ब्यूटीफाई करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। so CSS is useful for that purpose only. ओके सो बिफोर दैट देखो अभी यहाँ पे ये चीज़ चल नहीं पा रही है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपको मैं दोनों चीज़ें ओके सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मैं आपको दोनों चीज़ें दूंगा, दोनों बेसिकली जो अभी हमने बना रखी है और उसको भी, तो क्योंकि आपको नहीं भी समझते हो तो दैट इज़ फाइन, बट इसको आप चला के देखो एंड फिर आप दूसरे वाले को चला के देखो। सो वहाँ पे आपको क्या होगा कि जो आप दूसरा वाला चलाओगे तो उसके अंदर CSS वगैरह सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, तो वो एक काफ़ी अच्छा वेब पेज बन के आएगा। और आई थिंक अगर आपने थोड़ा सा ग्लिम्स लिया हो जब वो खुल रहा था तो एंड इसको आप चला के देखोगे तो बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा जिसके अंदर केवल एक लाइन लिखी होगी दिस इज अ पाइथन क्लास। ओके सो ये चीज़ है, और इंटीग्रेट करने का तरीका आपको आ गया। तो अगर आपको कोई भी अपना UI डेवलप करके देता है तो आपको केवल उसका नाम पता होना चाहिए एंड यू कैन इंटीग्रेट दैट पार्ट। ओके सो केवल इतनी सी चीज़ होती है, फाइन। सर एपीआई जो क्रिएट किया उससे किए क्या, वो समझ में नहीं आया। ये क्या क्रिएट किए, कौन सा चीज़ क्रिएट करने की पूछ रहे हो जावेद? एपीआई जो आपने बनाया उसका यूज क्या है, मतलब आवाज आपकी सर क्लियर यूज़ नहीं आ क्या रही ना है? मेरे को। नहीं अभी तो सर वाईफाई मैं से कनेक्ट हूँ मैं, आप बताओ। नहीं फिर वो पूरा तो देखो नहीं बता पाऊंगा मैं, केवल आपको, आपने ये बैंकिंग वाली चीज़ सुनी थी, बैंकिंग वाली चीज़ हाँ बैंकिंग वाली चीज तो जो सुनी सबसे, थी मैंने, यहाँ तक उसके। सो वहाँ पे क्या सुना था आपने? सो अगर आपने उससे प्रॉपर सुना था, सो दैट इज द ओनली यूज ऑफ एपीआई। बैंकिंग वाली चीज़ क्या सुनी थी आपने? नहीं लास्ट में फिर मैंने नहीं सुना, यहाँ से नहीं सुना था मैंने। ये जो लिखा है ना आपने वेब ऐप ओके सुनो, डेव ठीक करके, है छोड़ो, ठीक है। मैंने वहां तक देखो सुना था कि यूजर का सपोज सारा डाटा स्टोर होता है। देखो सिंपली देखो आपकी बेसिकली अलग अलग आपके लैंग्वेजेस में अलग अलग कोड लिखे हुए हैं। जैसे सपोज करंट अकाउंट के ऊपर आपका जो कोड लिखा हुआ है दैट इज इन सी के अंदर वो कोड लिखा हुआ है, और आपका सेविंग अकाउंट का जो कोड लिखा हुआ है वो जावा के ऊपर लिखा हुआ है।
सो इन दोनों को जब इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ यूज करना है आपको, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है दैट इज कॉल्ड एन एपीआई, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत होती है, ओके। जैसा अभी आप देख रहे हो कि अभी मैं आपको बेसिक, और इसका देखो ये जो लोन प्रोडिक्शन बताया, तो जब आप लोन लेने जाते हो तो वहाँ पे बैंक आपको किस तरीके से लोन देता है, ठीक है। सो वो एनालाइज करता है, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखता है, ठीक है, कि आपने पहले कभी लोन ले रखा है, ठीक है। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपने उसको प्रॉपर आपने क्या कहते हैं उसको इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो था आपने प्रॉपर दिया कि नहीं दिया, प्रॉपर टाइमिंग पे दिया कि नहीं दिया। देन आपकी वो लैंड देखता है, देन आपकी वो इनकम देखता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, ओके, सो आपके सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने के बाद देन वो आपको डिसाइड करता है, वो एक चीज डिसाइड करता है कि आपको लोन देगा या नहीं देगा, ठीक है। सो इसके ऊपर आपका बेसिकली एक कोड लिखा हुआ रहता है, लोन एनालिसिस का या लोन प्रेडिक्शन का एक कोड बना हुआ रहता है। तो ये जो आपका कोड लिखा रहेगा, सो ये आपका कोड लिखा रहेगा ऑन पाइथन, ठीक है। सो सपोज ये आपका पाइथन लैंग्वेज के ऊपर ये आपने कोड लिखा हुआ है लोन प्रेडिक्शन का, ठीक है। अब जब कोई कस्टमर आ रहा है, नया कस्टमर आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक हर बार उस कोड को तो रन करा के देखेगा नहीं, ठीक है, ओके। और वहां पे अब वो क्या करेगा, उसके पास जैसे जैसे अभी हम यूआई की बात कर रहे थे या पोस्टमैन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपको सॉरी यूआई की बात कर रहे हैं, तो यूआई के अंदर वो क्या करेगा, यूआई के अंदर आपका वो आपके फीचर्स डालेगा, ठीक है। आपके हर एक जो भी आपका फीचर होगा, ठीक है, कि आप इंटरेस्ट आप प्रॉपर्ली सबमिट करते हो या नहीं करते हो, आपका आपके पास लैंड कितनी है, देन आपके पास जो भी चीज़ें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डालेगा। और एट दी एंड वो एक बटन क्लिक करेगा जिसके ऊपर वो प्रिडिक्ट करेगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो वो जो आपकी यूआई है और आपका जो कोड है, सो आपको आपके लॉजिक को आपके यूआई के अंदर डेवलप कराने के लिए आपको एपीआई की जरूरत होती है, ठीक है। सर जैसे ये कैलकुलेटर वाला हुआ उसको। हाँ देखो सिंपल, अब देखो आपने ये कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। अब आपने एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। अब आप इसका मान लो सपोज एक यूआई बनाते हो, और इनसाइड दैट यूआई आप क्या करते हो, यूआई के अंदर आप आपके पास सपोज आप पहला नंबर डाल रहे हो, देन दूसरा नंबर डाल रहे हो, और आपके पास वो 4 ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब उन 4 ऑपरेशंस में से आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में 4 ऑपरेशंस है, जो भी आप ऑपरेशन पे क्लिक कर रहे हो वो आपको बेसिकली रिजल्ट दे दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर बेसिक, दैट इज योर इसको हम बोलते हैं कि आपकी जो आप इस तरीके से वहां पे रिजल्ट पाते हो, सो उसी चीज को हम बेसिकली बोलते हैं दैट इज योर इंटीग्रेशन पार्ट, ओके। सो आप बेसिकली अपना आपने क्या किया यहाँ पे देखो, इस यूआई वाले पार्ट को या फिर या जो पोस्टमैन पे जब आप चला के देख रहे थे, तो इस यूआई वाले पार्ट को आपने केवल इस इतने से कोड से आपने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अब आपका जो बेसिकली लॉजिक था, ठीक है, तो आपका लॉजिक आपने फंक्शन के अंदर जुपिटर के अंदर कहीं पे लिखा हुआ था, उसको आपने सिंपली क्या किया, उसको लाया यहाँ पे पटक दिया और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी, बेसिकली जेसॉन का यूज कर लिया, रिक्वेस्ट का यूज कर लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद अब इसको जहाँ पे भी आपको चलाना है, सो पोस्टमैन पे चला के देखना है या फिर आपको यूआई के अंदर डेवलप करा के देखना है, तो आप उसको वहाँ पे चला के या वहाँ पे आप बेसिकली इंटीग्रेट करके देख पा रहे हो, ठीक है। सो ये जो एक आपके बोल सकते हो कि आपके दो लैंग्वेजेस के बीच में या दो बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में, या आपके पास एक वेब पेज है और उसके अंदर आपको कोई अपना कोड इंटीग्रेट कराना है, सो आप वहाँ पे जो कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो वो कनेक्शन आप स्टैब्लिश करते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ओके। ओके सर। तो आपको जो चीज़ मैंने बेसिकली वेब सर्विस कॉल जो आपको पोस्टमैन के अंदर चला के दिखाई थी, केवल आपको वहाँ तक की चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए कि आपको बेसिकली एक फ्लास्क या फिर आपको एपीआई क्रिएट करना आना चाहिए, दैट इज ओनली थिंग जो आपको बेसिकली ऐसा डेटा साइंटिस्ट या ऐसा पाइथन डेवलपर आनी चाहिए। अगर उसके आगे आपको यूआई भी क्रिएट करना आता है तो दैट इज योर प्लस पॉइंट, ओके, बट दैट इज फाइन, ओके। सो क्लियर हुई चीज़ें गौरव, जावेद। एंड अगेन इन द सेम एग्जांपल, अगर आप सोचो कि आपने डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है, सो डिक्शनरी के अंदर आप वर्ड डाल रहे थे, आपको मीनिंग मिल रहा था। सो अब अगर आपको आप अगर इसी चीज़ को क्लाउड पे डिप्लॉय कर लेते हो या कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर लेते हो, तो सपोज आप किसी को भी लिंक वो प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास अगर यूआई बनी हुई है, ठीक है, सो आप वो लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी जा रहा है, देन वो सिंपली क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई भी लैंग्वेज वर्ड लिख रहा है डालेगा अपना मीनिंग मिलेगा उसको। और मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल, आप बोल सकते हो दैट इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूआई। और सारी चीज़ें देखो, जब आपका बेसिकली आपके पास रोबस्ट मॉडल होता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें करते हो।
और देखो इसलिए मैं आपको क्यों और आपको मैंने बेसिकली हैंड डिटेक्शन एक मॉडल दिखाया था, जहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि आप रोबस्ट को आप मॉडुलर कोडिंग क्यों करो, ठीक है। सो देखो ये सारी चीजें आपकी कभी भी आप देखोगे तो ये सारी चीजें या तो आपकी क्लास के अंदर होंगी या फंक्शन के अंदर होंगी, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको बेसिकली आपको मॉडुलर कोडिंग आनी चाहिए। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, सो जावेद और गौरव भाई, आप लोग का एग्जाम चल रहा है, बट अगर आप बेसिकली टाइम दे सकते हो, सो यू गाइस कैन वर्क ऑन प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जस्ट अभी हमने 2 दिन पहले सोचा है उसके ऊपर। सो अगर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहो एज अ टीम, आपको बेसिकली 3-4 लोग रहोगे आप, और ऐसा टीम, और 3-4 लोग क्या आप ही लोग रहोगे, एंड देन वन इज अनुमेय। सो अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहो तो मेरा अगर एक आप मेरा एक एक चीज सर पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये जैसे अभी आपने कैलकुलेटर के लिए एपीआई बनाया, तो इसी तरह हम लोग कोई और भी एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं बेसिकली, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल टिंडर ले लो या और भी कोई एप्लीकेशन ले लो, सबके लिए तो एपीआई रहता ही है। तो उसको हम लोग फाइनली डिप्लॉय कैसे करते हैं? ओके, सो फॉर द डिप्लॉयमेंट पार्ट गौरव, आपको देखो, और सर ओके सो ये फेस रिकॉग्निशन वाला बनाया सर आपने? हाँ, ये मास डिटेक्शन, वही मैं आपको इसके अंदर चीज़ें दिखाता। देखो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको देखो हमेशा फंक्शन के अंदर मिलेंगी, और दूसरी चीज़ें आपको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर मिलेंगी, ठीक है। आई थिंक हम्म। अनुमिया लेफ्ट द क्लास। ओके, सो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आपको मॉडुलर कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली वो जैसे हम छोटा छोटा कोड लिख लेते हैं ना, उस तरीके से आप हर जगह नहीं लिख सकते हो, आपको ओके। मॉडुलर कोडिंग आनी चाहिए। हम्म। सो दिस इज फाइन। हाँ, तो गौरव देखो आपका जो क्वेश्चन था, ओके, सो आई कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग गाइस, स्टॉप शेयरिंग, ओके। हाँ सर, हाँ सर। सो ओके, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। सो गौरव देखो, फॉर द डिप्लॉयमेंट पर्पस आपको क्या करना है ना, डिप्लॉयमेंट के लिए यार गौरव देखो अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है। एक पिवोटल आता है, सो पिवोटल क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर आप अपनी मशीन को डिप्लॉय कर सकते हो, अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। हम्म। देन आपको पता है क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, देन एज़्योर है, AWS है, AWS है। जिसके ऊपर आप अपने बेसिकली चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हो। बट यार फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बेसिकली AWS देखा हुआ है, और पियोटल के ऊपर मैंने एक दो मॉडल अप्लाई किया हुआ है। बट यस, वो बेसिकली आई थिंक उसके लिए आपके पास अगर मैं किसी कंपनी में भी, जैसे मैं कंपनी में आपको बता रहा हूँ ना कि मैं बेसिकली वहाँ पे क्या काम करके देता था, तो ये काम एज अ डेटा साइंटिस्ट यही काम मुझे करके देना होता है, क्योंकि उसके लिए फिर अगर दैट इज आप जानती होगी दैट डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, देन AWS इंजीनियर्स होते हैं। सो सारे काम अगर हम ऐसे डेटा साइंटिस्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर वो क्या करेंगे। एंड नहीं दूसरी सर। चीज़ देखो आनी चाहिए, ये आपके सारे प्लस पॉइंट है, जो आप चीज़ें पूछ रहे हो ये डेफिनेटली अच्छी बात है कि अगर आप सीखो तो ये आपके प्लस पॉइंट है। तो नहीं सर, मैं बस इतना मैं जानना चाह रहा हूँ कि और मैं अगर खुद हम सोच रहा हूँ कि अगर मैं मशीन लर्निंग के अंदर ये चीज़ मैं भी इंटीग्रेट कराऊंगा मशीन लर्निंग क्लास के अंदर। सर जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं ना एक प्रोजेक्ट का, तो मैं वही चाहता हूँ कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करें जिसमें कि बेसिक प्रोजेक्ट करें जो एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट हो, और उसको हम लोग एंड टू एंड जैसे प्रोजेक्ट नहीं, बना ले। वो तो बिल्कुल, वो तो देखो गौरव, वो तो जो प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट होते हैं ना, हम्म। उनको आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते ना कि मैं अपने लोकल होस्ट पे चला के दिखा रहा हूँ। हम्म। उनको तो आपको सिंपल, उसको आपको लिंक देना पड़ेगा, उसको आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो तो सिंपल वो आपको करना पड़ेगा। ये वो प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट के ऊपर जब हम काम शुरू करेंगे तो मैं आपको जैसे बोला, ओके, तो वो इतना वो आई थिंक इतनी चीज़ें, क्योंकि मैंने पियोटल के ऊपर किया हुआ है, सो पियोटल इज द आई थिंक चीपेस्ट, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी नहीं देनी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो। सो आई थिंक मैंने उसके ऊपर किया हुआ है। देन अगर आपको AWS या फिर किसी भी, तो प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर तो आपको आई थिंक सबसे बेस्ट अभी तो एज़्योर, AWS, यही सारी चीज़ें हैं। सो हम्म। और मैं अभी खुद अभी जैसे हमारे अभी प्रोडक्शन या जो प्रोजेक्ट वाला काम है वो तो बिल्कुल ही रुका हुआ है। सो जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो मैं आई थिंक डेवऑप्स सीखने की सोच रहा था, क्योंकि वो आई थिंक इतनी टफ चीज़ नहीं है और काफ़ी सिंपल है डेवऑप्स। सो वैसे इसको तो हम सर
मैं भी थोड़ा सीखा, जैसे CI/CD जो होता है ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिसमें पाइपलाइंस वगैरह बनाते हैं हम लोग। मैं तो जेनकिंस से देख रहा था। जेनकिंस में इजी है सर, कि मतलब पाइपलाइंस बनाना है, और उसके बाद हम लोग अगर एक यूजर अगर कोई कोड कर रहा है और दूसरे ने पुश कर दिया कोड, तो उसके बाद हम्म। उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इवन ही विल गेट अ मेल। सो जेनकिंस हैज हाँ, मेनी। वो उसके अंदर आती है। तो सर तो एक सर चीज मैं एक चीज। आपसे, ये आपसे हेल्प के लिए, कि सर हम लोग एक कोई छोटा सा ही मशीन लर्निंग का करते हैं, और जो कि मतलब हम लोग ये API उसका बना के, और बेसिकली एक बार डिप्लॉय कर, ताकि एंड टू एंड हो जाता ना सर एक प्रोजेक्ट। उस वो एंड बोल रहा था टू मैं। एंड यार, और उसके लिए देखो मेरे ख्याल से अभी तक भी, क्योंकि पुराने बैचेस तो कब के खत्म हो गए, और देखो अभी मेरे ख्याल से केवल आप ही हो। सो एज थिंग आई थिंक इसके बाद फिर आप बात करो कि केवल हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम करें। नहीं सर, मैं देखिए, मैं भी अभी डीप लर्निंग सीखा ही हूँ सर, मतलब थोड़ा थोड़ा, 1% भी नहीं आता मुझे। मतलब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सीख रहा हूँ, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन का हो गया, फिर या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, या फिर जो तो पर्सन वाला जो। गौरव एक काम कर सकते हैं ना, आपका जो आपने जो भी क्रिएट किया होगा, मेरे ख्याल से देखो एंड टू एंड मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, बट फिर एक प्रोजेक्ट उठाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास डिटेक्शन को साथ में, मतलब एक तरह इम्प्लीमेंट करके और उसको डिप्लॉय करके देखते हैं। या सर फिर देखो एक डिप्लॉयमेंट के लिए एंड टू एंड, देखो रोबस्ट मॉडल मेरे पास नहीं, बट मैंने किया हुआ है जो पियोटल पे, दैट इज मल्टी क्लास इमेज क्लासिफिकेशन मैंने किया हुआ है ठीक है, एंड ठीक है। टू एंड, हाँ पूरा हाँ। एंड टू एंड है वो। हाँ हाँ। तो पियोटल हाँ पे सर, डिप्लॉय किया हुआ है उसको। तो वही तो आप मुझे तो हेल्प कर पाएंगे, जैसे ठीक है, मल्टी क्लास ये क्लासिफिकेशन एक डीप लर्निंग का मॉडल हुआ, तो उसी को मैंने कैसे पाइचाम पे API बनाकर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल उसको कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, वो सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। हाँ मैं आपकी हेल्प को डेफिनेटली कर सकता हूँ। क्योंकि ओके सर ठीक मुझे है ना, आप। सर मुझे एंड टू एंड सीखना है सर, मतलब कि जैसे ही ना मुझे, मैं थोड़ा टाइम एंगुलर पे भी सीखा हूँ, मतलब फ्रंट एंड का। तो मुझे थोड़ा फ्रंट एंड भी आता है, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। नहीं तो वो अच्छी, वो मैंने बोला ना, वो हमेशा प्लस पॉइंट है, जैसे उसमें आता रहेगा ना, तो देखो क्या है कि मान लो जैसे मैं भी कहीं से यूआई उठा रहा हूँ, ठीक है। हम्म सो एटलीस्ट अगर यूआई समझ जाऊंगा ना, तो उसी हम्म, सेम यूआई के ऊपर मैं 4-5 चीजें डिप्लॉय कर लूंगा, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। जैसे वही आप वही। अगर यूआई समझ जाओगे ना, अगर कैलकुलेटर वाली यूआई आप समझ गए, तो हम्म। यहाँ पे आप 2-3 चीजें और भी सोच सकते हो कि मेरा और कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो मैं सेम इसी इसी के ऊपर चला सकता हूँ। वो सर, वो ठीक है सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कि सर एक एक प्रोजेक्ट प्लीज हम लोग जैसे इमेज क्लासिफिकेशन वाले जो आपने कर रखा है, वो मेरे को थोड़ा इंटू इंट समझा देंगे ना सर, कैसे डिप्लॉय करते हैं, ताकि वो जब। ठीक है मैं गौरव टाइम निकालता हूँ इसके लिए, टाइम निकालता हूँ और नेक्स्ट वीक निकालता हूँ मैं टाइम, ठीक है। ये सर जावेद भी सीख सकता है, या अनुमेहा है, वो भी हम लोग साथ में सीख सकते हैं, कि यार कैसे हम लोग। एक्चुअली एक्चुअली देखो गौरव, बात क्या है ना, मेन दिक्कत ये है कि आपको मान लो आता है, तो अगर आपको मैथमेटिकल पार्ट नहीं भी आता रहेगा ना, तो मैं आपके साथ उसके ऊपर काम करूंगा, बट जावेद अनुमेहा या किसी का भी वहाँ पे दिक्कत ये है ना कि अगर बिल्कुल ही नहीं आती है, तो केवल कोडिंग कोडिंग बताने का कोई मतलब नहीं होता है। हम्म वो चीज़ आप समझो, देखो केवल कोडिंग कोडिंग, अगर मैं आपको एक कोड खोल दे रहा हूँ और हम्म वहाँ पे जैसे अगर मान लो मैं CNN के ऊपर किया हुआ हूँ, तो हम्म। CNN क्या होती है, देन कन्विनेशन। हाँ, न्यूरल डीप नेटवर्क। लर्निंग क्या होती है, देन मशीन लर्निंग क्या होती है। सो आप पीछे की चीज जब तक आपको नहीं आएगी, तब आप आगे की चीज इंटीग्रेट करो। सो दैट इज सिंपली मीनिंग्स की एक चीज होती है कि आप केवल फैंसी फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, फैंसी प्रोजेक्ट्स लेना चाह रहे हो, आप सीखना नहीं चाह रहे हो कुछ भी, ठीक है। हम्म। और देखो आपका मैंने बता आपको मुझे पता है, ठीक है, आपने अगर सोशल इंजीनियरिंग की है, तो एटलीस्ट आपको मशीन लर्निंग की एंड टू एंड नॉलेज है, ठीक है। यस सर। यस सर। दैट व्हाट आई कैन लर्निंग की एंड, सो ऑन दैट पार्ट आप ये चीज सोच सकते हैं कि चलो मशीन लर्निंग का भी मैं अगर कोई प्रोजेक्ट उठा लूंगा, तो भी आप कर लो। हम्म और CNN भी है, देखो अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ है, तो अगर आप वो भी VGG से आपने किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको लीनेट, एलेक्सनेट, VGG, रेसनेट, एटलीस्ट इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। हम्म ऑन द टॉप ऑफ दैट, भले ये चीज़ हो कि आपको उसके आर्किटेक्चर या फिर उसका आपने रिसर्च पेपर ना देखा हो, तो आपको आर्किटेक्चर दिक्कत हो, बट हम्म फिर वहाँ पे मुझे वो चीज़ आपके साथ समझाने में भी आपको मजा आएगा, मेरा भी एक गो थ्रू हो जाएगा रिसर्च पेपर के ऊपर। यस और सर। ऑन दी उसके जो टॉप की चीज़ें हैं, जो बेसिकली उसका, अगर मैं केरास के ऊपर उसको काम कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि ये इसके अंदर ड्रॉप आउट क्या है, तो आपको वो चीज़ें पता है,
ठीक है। तो मुझे मुझे वहाँ पे मैंने वहाँ पे आपको आपको हर एक चीज़ की आपको अगर मैट्रिक्स अब आपको मैट्रिक्स की चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ेंगी ना कि अगर मैं 4x4 कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। यस मैं सर 25 26 256 और 256 कर रहा हूँ तो क्या मतलब है। मैं ऑप्टिमाइज़र जो उठा रहा हूँ, अगर आप एडम की बात कर रहे थे उस दिन, सो ऑप्टिमाइज़र्स में अगर वहाँ पे मैं मोमेंटम यूज़ कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है और मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो आप वो चीज़ सिर्फ, ठीक है, वो चीज़ आप समझ रहे हो ना उस चीज़ को। यस सर ठीक है, तो वो आपके साथ हो सकता है। बाकी ठीक है, मैं इसीलिए सिंपल की बात किया, दैट इज इमेज क्लासिफिकेशन, वो काफ़ी सिंपल है और मशीन लर्निंग के अंदर भी काफ़ी सिंपल है। मैं एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। एंड उसके पहले ये था यार गौरव की एक प्रोजेक्ट यार, एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं सोचा था कि आप, जावेद, अनुपमा एंड अनुमेय, आप चारों लोग काम करो। और ओके वो प्रोजेक्ट आई थिंक वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एंड क्योंकि अगर आप उसको अपने एंड से लोगे, ठीक है, मैं बिल्कुल आप चारों के ऊपर छोड़ूंगा, अगर आप उसको अपने एंड से लोगे तो उसकी सारी चीज़ें डिजाइन करने जाओगे, सो उसके अंदर अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप, मुझे सबको लेके चलना है, तो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से चले जाते हो तो उसके अंदर आई थिंक 30 से 40 फंक्शंस हैं, ठीक ओके है। सो ओके उतनी चीज़ों को, और फिर आप जैसे आपको एटलीस्ट, मुझे इतनी नॉलेज आपको पता है कि एट द एंड आप एक फंक्शन ऐसा बनाना चाहोगे जहाँ पे आप सारे फंक्शन को उसके अंदर कॉल कराना चाहोगे, सारे अपने 30-40 फंक्शंस को, ठीक है। सो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को इंटीग्रेट करना, वो एक बेसिकली बड़ी चीज़ होती है। तो वो एक आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है फ्रॉम पाइथन, ओके। क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट की बात करो वो तो मैं डेफिनेटली समझ रहा हूँ और उसके ऊपर मैं टाइम दूंगा, बट ऑन पाइथन, क्योंकि पाइथन के ऊपर जैसे आपकी क्लास चली है, तो ऑन पाइथन ये प्रोजेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करो। सो ओके मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ ऑन आई थिंक संडे और मे बी ऑन सम अदर डे। तो आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कल या परसों में। सो आप लोग आई थिंक अगर आपको केवल ट्यूसडे को एग्जाम है तो आप उतना टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जस्ट एक दिन में करके चाहिए। आप उसके ऊपर प्रॉपर टाइम लो, समझो और हफ्ते भर में करके दो, ओके ठीक है। ओके सर एंड सर आफ्टर वो दैट प्रोजेक्ट है क्या मैं बिल्कुल एक्चुअली? मैं आपको मैं बेसिकली यार उसका फ्लो मैं भी डिजाइन कर रहा हूँ, वो है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हम्म बट फ्लो अभी मैं डिजाइन नहीं किया हूँ। रेलवे ओके रिजर्वेशन सिस्टम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अरे सॉरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल एंड टू एंड, जहाँ से आप रिजर्वेशन स्टार्ट करते हो कोई भी किसी भी ट्रेन के लिए, सो ऑन द टॉप ऑफ दैट वहाँ से स्टार्ट होके और जहाँ पे आपकी जर्नी एंड होती है, सो आई थिंक 4 to 5 पेजेस का वो पूरा फ्लो है। इसीलिए उसके अंदर 30 से 40 फंक्शन आई थिंक बनेंगे। सर हम लोग तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना, मतलब सीखने को मिलेगा। नहीं, मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, मैं बात ही बोल रहा हूँ। मैं आपको केवल अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं समझाऊँ, क्योंकि चलो आप एक बार, चलो ठीक है, खुद से ही सारा अप्रोच लेके चले जा रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बट देखो, फॉर जावेद, फॉर अनुपम, अनुमेया, उनको क्या कहते हैं, एक बार फ्लो समझना जरूरी है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस थिंग, ठीक है, कि किस तरीके से मेरे को वर्क चाहिए, ठीक है। सो जैसा आप सपोज कर सकते हो कि जिस तरीके से कंपनी में आपको काम दिया जाता है और यहाँ पे आपके ऊपर किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होगी, यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन गिव मी द आउटपुट, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है आई थिंक एक ही दिन इतना। आपका एग्जाम है, तो आप एक हफ्ते का टाइम ले सकते हो इसके ऊपर। और बिल्कुल गौरव, देखो आप आई थिंक थर्ड ईयर में हो ना, यस सर। थर्ड ईयर में अभी आप गए हो। यस सर, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। ओके, सो फाइन। देखो गौरव, आई थिंक अभी तो आपको, आपके पास टाइम है, सो डेफिनेटली आई थिंक, देखो हमारा सेटअप अगर हो जाता है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप हमारे साथ काम करो। और तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह, वो प्रोजेक्ट मैं ठीक है, मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड आपके साथ एक बना लूँ। और उसके बाद भी हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो वहाँ पे हमारा काम आपको पता है, प्रोडक्शन ग्रेड में तो हमेशा एंड टू एंड होगा ही, यस सर। डिफरेंट। बट यस, आपके लेकिन उसके लिए मैं लेकिन सोचता हूँ, ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। सर क्योंकि मैं एंड ब्लॉग्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में जाने के बाद वो डिग्रेडेट कर जाते हैं, मतलब उसका एक्यूरेसी उतना नहीं रहता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? वो वो हम। देखो, वो जब आपका मॉडल रोबस्ट नहीं होता है, सो एंड ऑन दैट कंडीशन, देखो जैसे अगर ये मॉडल मेरा रोबस्ट है, ठीक है, हम्म सो अगर मेरा मॉडल रोबस्ट नहीं होगा, सो अब ये प्रोडक्शन ग्रेड मॉडल है बिल्कुल,
सो ये मॉडल रोबस्ट है, तो ये बिल्कुल आपको टॉप की एक्यूरेसी, उसके क्या मतलब होता है कि आपको बेसिकली टॉप की एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, ठीक है। हम्म। कि आप बेसिकली, आप जैसे अगर सपोज आप जा सर गायब। नेटवर्क गया, नेटवर्क। मैं वही बोल रहा था ना कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है ना जिसपे कि अब लोग काम कर लेते हैं ना, तो आइडिया लग जाता, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी हो जाता, और उसके बाद सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता। सर नहीं है अभी। नहीं, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ। अरे हाँ, तो प्रोजेक्ट तो मैं ही बोल रहा था सर से करने के लिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ अच्छा, कि फाइनल कोई। ईयर है क्या? डिप्लोमा है? डिप्लोमा कर रहे हो क्या? नहीं, अभी मैं थर्ड ईयर में ही हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर तो करना है ना प्रोजेक्ट। अच्छा हाँ, नेक्स्ट ईयर तो करना ही है। फाइनल लास्ट ईयर ईयर। में तो एक प्रोजेक्ट करना होगा ना, उसका वो सब कुछ वाइवा होता है प्रोजेक्ट का, ये सब इवैल्यूएशन वगैरह होगा, तो वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो लास्ट ईयर में करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना, अगर अभी से कुछ सीख के रहेंगे तो उस टाइम और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या और कुछ बना सकते हैं उस पर। अगर अभी से ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ उस टाइम दिक्कत होगा। अच्छा, जो हमने अभी एपीआई सीखा, इसके थ्रू हम अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं ना? और सर यूआई क्या बोल रहे थे? यूआई क्रिएट कैसे होता है यार? अरे यूआई मतलब जैसे तुम कोई वेबसाइट बनाता है ना, हाँ। तो वेबसाइट बनाने का जो कैसे बनता है वेबसाइट, वेबसाइट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट से तो बनता है। हाँ, तो ऐसे ही बनाना सीखना पड़ेगा ना उसको, यूआई बनाना, कि वो हाँ। मिल जाता है बना बनाया? नहीं नहीं, मैं कोड है इंटरनेट पे, जैसे कि तुमको बेसिक कोई चीज का मिल जाएगा, जैसे कि एक तुमको मान लो कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कौन सा साइट, फेसबुक का ही लेगा ना, तो फेसबुक में हाँ। जैसे बनाया हुआ है, तो वो देखता है ऊपर में तुम्हारा साइड में अलग रहता है, फिर ब्लू कलर का आता है, फिर तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड आता है, तो वो सब कैसे बनता है, तो उसका ना मिल जाएगा, कोड भी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हम लोग को बनाना आना चाहिए। अच्छा, यूआई वही मेरे को होता पता है। नहीं था ना यूआई के बारे में उतना। अरे यूआई वही होता है, यूआई मतलब बेसिकली जो हम लोग को दिखता है, जो यूजर वेबसाइट। इंटरफेस ना? हाँ, यूजर इंटरफेस। और इसको अगर यूआई को, यूआई में तुम सिर्फ यूआई बनाने से नहीं होगा, यूआई के लिए फिर तुमको बैकएंड से डेटा लेना होगा। जैसे तुम अभी यहाँ जो कैलकुलेटर में जो लिखा कोड, ये तुम्हारा बैकएंड का कोड है। अगर तुम यूआई बना देगा इसका, और तब तुम हाँ दोनों को कनेक्ट कर दिया, जैसे रूट देके फ्लास्क के हाँ थ्रू, हाँ। तो तुम उसका लिंक शेयर करेगा ना, तो कोई भी दुनिया में कहीं भी तुम्हारा लिंक पे जाएगा, और तुम्हारा जो 2 नंबर डालेगा और उसको करेगा क्लिक, तो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा। तो यही होता है इसमें। हाँ वही लेकिन सर, देखो लास्ट में अभी। बताया तो समझ में आया मेरे को कि ब्रिज बोले ना, कनेक्ट करता है। हाँ, एपीआई बेसिकली, अगर हम एपीआई कब बनाते हैं हम लोग जब एपीआई बनाते हैं, जैसे देखो डेटा ना हम जेसन से भी ले सकते हैं, लेकिन एपीआई तब बनाते हैं जब हम लोग के पास लार्ज डेटा सेट, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा ना, तब एपीआई हाँ। हो। तो अच्छा। ऐसे तो डाटा तो कैलकुलेटर वाले में भी तो हम लोग कर रहे थे ना, कैलकुलेटर में भी कर रहे थे। कैलकुलेटर में कोई वर्ड डालते थे, तुरंत दे देता था। वो डेटा कहाँ से आ रहा था? वो जेसन फाइल से आ रहा था। लेकिन जब लार्ज डेटा होगा तो कैसे करेंगे? तो हम लोग को एपीआई बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी एक्सेस कर ले। अब सोचो, फेसबुक का ही एपीआई बना होगा ना, सर्वर होगा उनका एपीआई बना हुआ है। हाँ। तो यही अच्छा, सब है। कैसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहे थे तुम सर से? हम एक्चुअली सोच रहे थे ना, जैसे देखो, हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में जो प्रोजेक्ट है, तो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई तुम इमेज डालो जैसे डॉग का या कैट का, और उसमें ना हाँ इमेज, कोई भी इमेज डालो मॉडल में, और वो तुमको ऑटोमेटिक बताएगा कि ये कैट है कि डॉग है। तो ह्यूमन के लिए जैसे हम लोग के लिए समझना आसान है कि हाँ ये डॉग है ये कैट है, लेकिन मशीन को समझना, उसको बहुत ट्रेन करना पड़ता है, छोटे से प्रॉब्लम के लिए भी। समझ रहा है? तो इसका इन टू इन डिप्लॉयमेंट, जैसे कि हम बना लिए, ठीक है, कोड लिख लिए, तो हाँ। जुपिटर नोटबुक में चल रहा है, लेकिन उसका एपीआई बना के और उसको डिप्लॉय कर देंगे। और डिप्लॉय करने के बाद अगर कोई भी इमेज डालेगा, तो उसको कहीं भी, जैसे अभी तुमको पता है, इमेज डालो और उसके बाद कहीं भी वो काम करो। अच्छा, मैं समझ गया। तो ये चीज हम सर को बोले थे कि सर एक बार इन टू इन डिप्लॉयमेंट सिखा दीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी में ना, अगर इन टू इन डिप्लॉयमेंट आता रहेगा ना, तो वो बहुत बढ़िया होता है। सही बात है। अच्छा, थर्ड ईयर में कोई कंपनी आती है कि नहीं? नहीं आती है ना, लास्ट ईयर में ही आती है ना? हाँ, 7th सेमेस्टर में।
अच्छा। 7 सेमेस्टर में आएगा, लेकिन अब टाइम नहीं है ज़्यादा ना। थर्ड ईयर का एग्जाम हो रहा है, थर्ड ईयर का फिर खत्म हो जाएगा थर्ड ईयर। फिर जैसे मतलब 6 सेमेस्टर आ जाएगा। उसके बाद फिर अब ये 6 महीना बचेगा बस, उसके बाद फिर शुरू हो प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर तुमको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट हुआ तो प्लेसमेंट के लिए तुम तैयारी करोगे, अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, पढ़ोगे? वही ना नहीं, देखो प्लेसमेंट में भी तो फर्स्ट में एप्टीट्यूड वगैरह, फर्स्ट राउंड होता है, एप्टीट्यूड होता है, कोडिंग राउंड होता है, उसके बाद हम्म। इंटरव्यू होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बैंगलोर में, हाँ, जो कॉलेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग हाँ, की कंपनी आता है, लेकिन वही बहुत सारा राउंड, 4-5 राउंड मिनिमम रहेगा। तो 4-5 राउंड? हाँ, फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड, दूसरा राउंड कोडिंग, तीसरा राउंड टेक्निकल इंटरव्यू, और फाइनल HR राउंड। तो 4 राउंड हुआ ना। सही है यार, बहुत ज्यादा लंबा राउंड नहीं हो गया 4 राउंड? ये तो 4 राउंड मिनिमम। जैसे हम लोग के कॉलेज में सीनियर है, जो लोग अभी ज्वाइन किया है, मतलब हाँ। 2019 बैच का जो था, जो पास किया, तो उन लोग से मेरा बात होता है, तो वो लोग भी कोई एक्सेंचर में, कोई विप्रो में, कोई TCS में। तो वो लोग है, वो लोग बताता है कि इंटू इंड आना चाहिए। अब लगता है अब सर आएंगे नहीं। हाँ सर, लग रहा है तुमका सर्वर चला गया होगा। इधर बारिश हो रहा है ना हमारे इधर, वाराणसी अच्छा, साइड में। हाँ। तो ठीक है, बैंगलोर चलो। के कौन से कॉलेज में हो? हम रेवा यूनिवर्सिटी में। अरे इधर है, बैंगलोर में। एयरपोर्ट के साइड है कॉलेज मेरा, बैंगलोर एयरपोर्ट से थोड़ा मैं भी दूर। बैंगलोर में सोच रहा था एडमिशन लेने को, लेकिन नहीं लिया उधर। नहीं, तो हम तो इधर बहुत टाइम से है, मेरा तो मतलब 3 साल 4 साल से हम इधर ही हैं। लेकिन अभी हम हाँ, घर मेरा आने तो अभी वाले थे। सेकेंड ईयर है। अभी तो पाइथन के बारे में सीख रहा था, मैं सोचा सीख लूँ। सेकेंड ईयर में किसी काम करूंगा, छोटा मोटा कुछ बनाऊंगा। हमारे यहाँ होता है ना, हाँ, टेकमैक्स करके। हाँ, तो उसमें सोचे थे कि डालूंगा कोई अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बना के, हाँ। इसीलिए उसका पाइथन सीख लूँ। नहीं नहीं, जरूरी है, पाइथन सीखना जरूरी है। जैसे हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन इन टू इंड वाला जैसे बोल रहे थे ना हम सर को, कि एक बार इन टू इंड सीख लेते तो सही रहता। रुको सर, लिंक भेजे हैं, ज्वाइन करो उसको। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ।